Hello बच्चों, let's see the question and the question is select the true statement about benzene among the following। मतलब यहाँ पर हमारे पास चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें इसमें से सही स्टेटमेंट बताना है। बेंजीन के रिस्पेक्ट में हमारा सही स्टेटमेंट क्या है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो इसमें से जो पहला स्टेटमेंट हमारे पास दिया है कि बिकॉज ऑफ अनसेचुरेशन बेंजीन इजिली अंडरगोस एडिशन रिएक्शन, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि बेंजीन रिंग बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी ये आपका काफी स्टेबल हुआ करता है, जिसके कारण यह हमें एडिशन रिएक्शन नहीं देता, ये हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीसी बॉन्ड इन द बेंजीन मॉलिक्यूल्स। तो एक्चुअल में हमें दिखता है कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के पास दो तरह के बॉन्ड है, पर एक्चुअल में ये भी स्टेटमेंट आपका पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि केकुले ने हमें जो स्ट्रक्चर दिया था, तो जब हमने उन दोनों स्ट्रक्चर को मिक्स किया था, तो हम कह सकते हैं कि हमारे थ्रू आउट द रिंग बेंजीन में कार्बन कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। इसलिए ये वाला भी स्ट्रक्चर पॉइंट जो है वो हमारे पास इसका सही जवाब नहीं है। अब हम ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। देयर इज साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन द बेंजीन रिंग, और यही हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। मतलब एक्चुअली में यहाँ पर होता क्या है कि बेंजीन रिंग में हमारे पास ये जो पाई बॉन्ड होता है, मैं आपको यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बना के दिखा देता हूँ। ये पाई बॉन्ड जो है ये आपका फिक्स नहीं है, ये थ्रू आउट द रिंग आपका डीलोकलाइज होता रहता है। इसीलिए हम लोग जनरली इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया करते हैं, और इसी कारण से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो इसका सही जवाब नहीं है। क्योंकि अदरवाइज आप इसका डायग्राम देखोगे तो यहाँ पर आपके पास दो तरह के कार्बन कार्बन बॉन्ड हैं। एक कार्बन कार्बन सिंगल, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। बट एक्चुअल में ये आपका सही स्ट्रक्चर नहीं है। हम इसका स्ट्रक्चर सही ऐसा बनाते हैं, यहाँ पे थ्रू आउट द रिंग आपका पाई बॉन्ड जो है डीलोकलाइज रहता है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आपके पास होता है, तो एक ही तरह का हम उसको बॉन्ड बोलेंगे। तो सी आपका बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का, क्योंकि आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज रहता है। अब हम लोग डी की बात कर लेते हैं कि मोनो सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन गिव्स 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। एक्चुअल में आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड नहीं, अगर आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होगा तो वो आपको 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट देगा, जिसको हम लोग ऑर्थो, पैरा और मेटा बोला करते हैं, है ना। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आपका नहीं देगा, एक्चुअल में डाई दिया करता है। मोनो सब्स्टिट्यूशन वाले जो आपके बेंजीन प्रोडक्ट होंगे वो तो आपको एक ही देने वाले हैं। मतलब जैसे यहाँ पर हमने मोनो सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमने यहाँ पे क्लोरीन अटैच कर दिया, तो आप इस क्लोरीन को किसी भी लोकेशन में जाके अटैच करो, ये आपको एक ही तरह का प्रोडक्ट देने वाला है। इसलिए डी भी आपका गलत हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर सी था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।